तो नागौर की जन भावनाएं, विशेषकर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली नागौर के अंदर है और उनकी घोड़ी के नाम से ही लीलन एक्सप्रेस इसका नाम रखा था। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं मंत्री जी से भी इस मामले में बात करूंगा, इस रूट को पुनः आप चालू कराएं। बाड़मेर का उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ तेल गैस कोयला निकला, कार्य कर रही कंपनियाँ उस गाँव के लोगों को भी रोजगार नहीं देती है। मंत्री जी आप इसको नोट करें, मजदूरी वो ताकत है जो किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी दांव पे लगा के उस देश को आगे बढ़ाने का, उस काम को आगे बढ़ाने का, उस उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करता है। वर्षों से हमारे वहाँ पे एक ट्रेन संचालित हो रही है अध्यक्ष महोदय, जिस ट्रेन का नाम अपनी पिछली जब सरकार थी तो लीलन एक्सप्रेस नाम रखा था। और लीलन वीर तेजाजी महाराज जिन्होंने 1000 साल पहले गायों के लिए कुर्बानी दी, उनकी घोड़ी थी। और जब उनका बलिदान हुआ तो उनके गांव 300-250 किलोमीटर उनके गांव पहुंच के वो सती हुई थी। और ये ट्रेन संख्या है 12467/12468। इस एक्सप्रेस का जो रूट था पहले जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जयपुर मार्ग पर संचालित होती आ रही थी। उसे रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष महोदय नई समय सारणी में मार्ग परिवर्तन का प्रस्ताव कर दिया, जो गलत निर्णय। उक्त ट्रेन जयपुर से कुचामन, मकराना, डेगाना, मेड़ता, मोंडवा, नागौर, नोखा, बीकानेर जनरल मार्ग पर चलती थी और सैकड़ों लोग, कर्मचारी, सेना के जवान आदि इस ट्रेन में आवागमन करते थे। और धार्मिक पर्यटन में सामरिक दृष्टि से भी ये मार्ग भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप तत्काल प्रभाव से संबंधित को निर्देशित करें। अध्यक्ष महोदय, ये नागौर के अंदर से गुजरता था पहले, अब इसको चेंज कर दिया तो नागौर की जन भावनाएं, विशेषकर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली नागौर के अंदर है और उनकी घोड़ी के नाम से ही लीलन एक्सप्रेस इसका नाम रखा था। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं मंत्री जी से भी इस मामले में बात करूंगा, इस रूट को पुनः आप चालू कराएं, क्योंकि अपने सरकार के समय इसका लीलन नाम रखा था और लोगों के अंदर इसको लेकर भारी आक्रोश है। मैं निवेदन करता हूं कि लीलन एक्सप्रेस पुनः पुराने रूट पे जो नागौर जिले के अंदर से होता है जयपुर आता, उस पर चलाएं। एक फायदा अध्यक्ष महोदय इसका ये कि लोग उधर से आते हैं और शाम को वापस अपने घनत्व तक 2 ट्रेन चलती है, जैसलमेर से जयपुर और जयपुर जल वापस आने जाने के अंदर सुविधा रहती है। बाड़मेर के अंदर जहाँ तेल निकला, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर का उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ तेल गैस कोयला निकला, कार्य कर रही कंपनियाँ उस गाँव के लोगों को भी रोजगार नहीं देती है। मंत्री जी आप इसको नोट करें, आनाकानी करती है। जिस गांव की जमीन से तेल निकलकर राज्य व देश को बड़ी राशि में रॉयल्टी देता है, रॉयल्टी प्राप्त होने के बाद भी केंद्र से संबंधित विभाग शिकायतों के बावजूद इसकी मॉनिटरिंग नहीं करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा मंत्री जी कि बाड़मेर के अंदर इस मामले को दिखवाएं। सीपी जोशी जी। सर मेरा 1 सेकंड साहब, लास्ट सभापति महोदय, लास्ट सभापति महोदय, मेरा तो सदन से अनुरोध है कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस नीति पर सदन को विचार करना चाहिए। एक मजदूर देश के निर्माण के अंदर बहुमूल्य भूमिका अदा करता है। मजदूरी वो ताकत है जो किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी दांव पे लगा के उस देश को आगे बढ़ाने का, उस काम को आगे बढ़ाने का, उस उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करता है। सभापति महोदय, किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की हमेशा अहम भूमिका रही है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना एक अलग स्थान है। इन विधेयकों में कई कानूनों को बदला जा रहा है सभापति महोदय, जो फालतू के कानून थे। जब एनडीए की सरकार बनी तब ये कहा गया था कि जितने भी फालतू के कानून पिछले 50 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, उन फालतू के कानूनों को हम कम भी करेंगे। कई विधेयकों को आपने कानूनों को कम भी किया ताकि एक मिनट साहब, सभापति महोदय, आज एक आध मिनट आप बैठो तो 1 आध मिनट तो हो जाता। सभापति महोदय, इन विधेयकों में कई कानूनों को बदला जा रहा है। आज इस माहौल पर हमें आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर देश के मजदूरों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है।